नमस्कार चौबेपुर, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर, आपकी अपनी आवाज। अब हर सुबह आपके पास पहुंचती हैं स्थानीय खबरें सीधे आपके मोबाइल पर, क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात, पब्लिक के साथ। बुलेटिन के अंत तक बने रहें, हमारे साथ होंगे सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी। फिलहाल आइए जानते हैं कि आज रेडियो चौबेपुर पर क्या है खास। सनशाइन पब्लिक स्कूल में निःशुल्क नेत्र शिविर संपन्न, मोतियाबिंद ऑपरेशन तक की व्यवस्था, उद्घाटन किया विधायक त्रिभुवन राम जी ने। रेडियो चौबेपुर की रिपोर्ट का असर, स्ट्रीट लाइट की समस्या पर विधायक जी से हुई बात, बाजार में लगेंगी लाइटें। वाराणसी में खुलेंगे 8 एग्री जंक्शन केंद्र, कृषि स्नातकों को मिलेगा रोजगार, किसानों को एक छत के नीचे हर सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर 500 माताओं को किया गया सम्मानित। कृषकों के लिए आय बढ़ाने का अवसर, खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर मिलेगा 35% तक अनुदान। वृक्षों की कटाई पर भ्रम हुआ दूर, 29 प्रजातियों पर प्रतिबंध, बाकी निजी पेड़ों के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति। मौसम में बदलाव से राहत, देर रात बारिश से गिरा तापमान। इस हफ्ते बनी रहेगी मानसूनी सक्रियता। कैथी में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री अनिल राजभर, 4 लेन से बाबाधाम तक बनेगी आसान कनेक्टिविटी। आकाशीय बिजली से 30 भेड़ों की मौत पर विधायक त्रिभुवन राम ने जताया शोक, पीड़ित परिवार को मदद का दिया भरोसा। संस्कृति संवाद यात्रा के 39वें पड़ाव पर बोले वक्ता, सनातन व्यवस्था ही है भारत की असली अर्थव्यवस्था। गांव की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक आरोपी नाबालिग निकला, दूसरा भेजा गया जेल। अब इन खबरों को विस्तार से सुनिए सिर्फ रेडियो चौबेपुर पर। तो पहली खबर चौबेपुर स्थित सनशाइन ITI परिसर से है। वहां एक महत्वपूर्ण निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। ये स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री श्रीशनाथ तिवारी जी की पुण्य स्मृति में था। जी हाँ, ये शिविर सनशाइन ITI, सनशाइन पब्लिक स्कूल और RJ शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी के सहयोग से लगा था, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। अच्छा। उद्घाटन अजगरा विधायक श्री त्रिभुवन राम जी ने किया और उन्होंने इस प्रयास की सराहना भी की। सुना है करीब 150 से ज्यादा ग्रामीणों की आंखों की जांच हुई, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन 22 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना गया है, जी बिल्कुल, उनका इलाज RJ शंकरा आई हॉस्पिटल में बिल्कुल मुफ्त होगा। हाँ, माधोपुर में जो हॉस्पिटल है वहाँ। आयोजक श्री चंद्रशेखर तिवारी मुंजी ने इसे अपने पिता की स्मृति में एक सेवा यज्ञ बताया। ये बहुत नेक काम है। बिल्कुल। शिविर के बाद विधायक जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई और प्रधानमंत्री की मन की बात का 123वां संस्करण भी सुना गया। जी, कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री राम प्रकाश सिंह बीरू, श्री जितेंद्र सिंह जीतू, श्री लक्ष्मण सिंह, श्रीमती शारदा चतुर्वेदी, श्री अतुल चतुर्वेदी, श्री सत्येंद्र उपाध्याय, श्री शिवम चतुर्वेदी सृजन, श्री सोनू कनौजिया और श्री चंद्रशेखर तिवारी मुंजी भी थे। अस्पताल की तरफ से समन्वयक श्री भरत गौड़ और उनकी टीम ने अपनी सेवाएं दी, और स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शिल्पा त्रिपाठी और स्टाफ का भी योगदान रहा। और देखिए, एक अच्छी खबर ये भी है कि रेडियो चौबेपुर की खबर का असर हुआ है। कल ही हमने चौबेपुर बाजार में स्ट्रीट लाइट न होने का मुद्दा उठाया था। हाँ, वो खबर मैंने भी सुनी थी। तो उसी नेत्र शिविर में जब विधायक श्री त्रिभुवन राम जी पहुंचे थे, तो श्री चंद्रशेखर तिवारी मुन जी ने उनसे इस पर बात की। अच्छा, फिर क्या आश्वासन मिला? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि बाजार सहित अन्य जरूरी जगहों पर जल्द ही लाइटें लगवाने का काम किया जाएगा। ये अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं किसानों और कृषि स्नातकों की। वाराणसी जिले में 8 नए एग्री जंक्शन केंद्र खुलने वाले हैं। जी, ये प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के तहत होगा। ये केंद्र मतलब किसानों के लिए एक ही जगह पर कई सुविधाएं देंगे। जैसे बीज, खाद, खेती के उपकरण, उनकी मरम्मत, पशु आहार, यहाँ तक कि मौसम की जानकारी भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इससे कृषि स्नातकों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है? कृषि या उससे जुड़े विषयों में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। UGC या ICAR से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या अनुभवी इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार भी विचारणीय हैं। चयन के बाद 13 दिन की ट्रेनिंग होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2025 है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, और जानकारी? और ज्यादा जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय चांदपुर में अमित कुमार जायसवाल जी से संपर्क किया जा सकता है। चलिए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। वाराणसी में मानसून तो सक्रिय है। शनिवार की बारिश के बाद रविवार को उमस काफी थी, पर देर रात हुई बारिश से कुछ राहत मिली है। जी हाँ, तापमान औसत से करीब 2.8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है। अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो क्या आगे भी बारिश की उम्मीद है? BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव के अनुसार इस हफ्ते बारिश जारी रहने की पूरी संभावना है। मानसून सक्रिय रहेगा।
उधर कैथी में प्रदेश के श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर जी सपरिवार मार्कंडे महादेव मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने और उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। जी, उन्होंने बताया कि हाईवे से बाबा धाम तक जो 4 लेन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है वो प्रगति पर है। इससे श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी सुविधा होगी। सावन भी नजदीक है। बिल्कुल, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रशासन को बिजली, पानी और दूसरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। मंदिर के पुजारी गौरव गिरी जी ने अभिषेक संपन्न कराया। इस मौके पर संजय सिंह, प्रकाश राजभर, गौरव सिंह, धर्मेंद्र जी वगैरह मौजूद थे। एक दुखद खबर चोलापुर के भरतपुर गांव से आ रही है। अजगरा विधायक त्रिभुवन राम जी ने गांव का दौरा किया। जी, वहां राजकुमार पाल जी के परिवार से मिले। हुआ ये कि उनकी करीब 30 भेड़ें आकाशीय बिजली गिरने से मर गईं। बहुत नुकसान हुआ है। ओह! विधायक जी ने परिवार के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें हर संभव सरकारी मदद दिलाने का भरोसा भी दिया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और योजना की बात करते हैं। अब किसान खेती के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाकर भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है। इसके तहत अगर कोई इकाई लगाता है तो लागत का 35% मतलब अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? आवेदन उद्यान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। ये जानकारी वाराणसी के जिला उद्यान अधिकारी श्री सुभाष कुमार जी ने दी है। ये तो बढ़िया है। और साथ ही फल सब्जी की सुरक्षा के लिए खेतों में फेंसिंग लगाने पर भी 50% अनुदान की व्यवस्था है। अच्छा, पेड़ों की कटाई को लेकर काफी भ्रम था लोगों में, उसे वन विभाग ने अब दूर कर दिया है। जी, विभाग ने एकदम साफ कर दिया है कि आम, नीम, पीपल, महुआ जैसी जो 29 प्रजातियां हैं उन्हें काटने के लिए तो अनुमति लेनी ही पड़ेगी। लेकिन इनके अलावा अगर किसी की निजी जमीन पर कोई दूसरा पेड़ लगा है तो उसे काटने के लिए अब किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं। एक सम्मान समारोह की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर चौबेपुर के डैलम्स सनबीम स्कूल में 500 विधवा माताओं को सम्मानित किया गया। हाँ, ये आयोजन द लुम्बा फाउंडेशन और अमरावती वेलफेयर सोसाइटी ने मिलकर किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक त्रिभुवन राम जी ने की। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि काशी प्रांत अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी थे और विशिष्ट अतिथि MLC श्री हंसराज विश्वकर्मा जी थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। स्कूल के संस्थापक श्री चंद्र कुमार मिश्रा गुड्डू महाराज भी इस मौके पर उपस्थित थे। अब बात संस्कृति संवाद यात्रा की। धरोहर संरक्षण सेवा संगठन की ये यात्रा अपने 39वें पड़ाव पर सतवा गांव के GKG पब्लिक स्कूल पहुंची। जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता जाने-माने कथावाचक सुधीरानंद जी महाराज ने की। मुख्य वक्ता थे श्री कृष्णानंद पांडे जी। उन्होंने कहा कि सनातन की जो जाति व्यवस्था है वही रोजगार की गारंटी देती है और इसे मजबूत करने की जरूरत है। अच्छा। विंध्यवासिनी पांडे जी और डॉक्टर चंद्रदेव पटेल जी ने भी संस्कृति और आजीविका के संबंध पर अपने विचार रखे। आयोजन शुभम पांडे जी ने किया और संचालन गौरव मिश्र जी ने। और अंत में चौबेपुर में हुए एक गंभीर मामले में अपडेट है। गांव की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनमें से एक नाबालिग निकला है। जी, पुलिस ने उस नाबालिग आरोपी को बाल संरक्षण गृह भेज दिया है, जबकि जो दूसरा आरोपी है नानकपाल उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की क्या स्थिति है? पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून की धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। पीड़िता का बयान सोमवार को दर्ज होने की उम्मीद है। थानाध्यक्ष श्री रविकांत मलिक ने बताया कि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई की है। घटना दिसंबर की बताई जा रही है, जिसमें पीड़िता को धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया गया था। आप सुन रहे थे रेडियो चौबेपुर पब्लिक खबर की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी से एक जरूरी लीगल जानकारी। घटना दुर्घटना या अपराध होने पर कहां दर्ज कराएं FIR? किसी भी गंभीर मामले में, आपराधिक मामले में आप अपने निकट के थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां घटना हुई है उसके ही क्षेत्राधिकार में जो थाना है आप वहीं पे जाके FIR कराएं। आप अपने निकट के थाने में करा सकते हैं। इस FIR को 0 नंबर या नील FIR भी कहा जाता है। इसमें पुलिस आपकी FIR दर्ज करके संबंधित थाने को अगली विवेचना के लिए ट्रांसफ़र कर देती है। उम्मीद है ये खबरें आपके लिए जरूरी और मददगार रही होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर चौबेपुर इलाके की ताज़ा सुर्खियां। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप सुन रहे थे रेडियो चौबेपुर पब्लिक खबर की पेशकश।